मेमोरी जो अभी तक है और आई थिंक हमेशा रहेगी, वो द मीटिंग विद यू दैट आई हैड इन योर ऑफिस। एंड आपने कहा था कि सौरभ हम ऐसी महाभारत बनाएंगे जो दुनिया याद रखेगी। दैट वन लाइन रिमेन, एंड आई थिंक वो आज हम ये सब कर भी रहे हैं तो शायद वो यही दर्शाता है कि आपने जो लाइन बोली थी वो सच साबित हुई है। And for you, what was your first day? कौन सा वाला बताओ? पायलट वाला बताओ? पायलट वाला बताओ। पायलट वाला आई रिमेम्बर, आई थिंक वी शॉट इन 2010 और हम क्योंकि पायलट कर रहे थे तो इतना बजट वाइज नहीं था। आई रिमेम्बर हमने पूरी रात, पूरा दिन, पूरी रात उसको शूट किया। बिकॉज उस पे इम्पोर्टेंट क्या था कि महाभारत का पायलट कैसे बनाओगे आप। हाँ, क्योंकि आपके पास सेट्स नहीं है, सारे एक्टर्स नहीं है, हाँ, पूरी चीज नहीं है। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि हम कोई ऐसा एस्पेक्ट पकड़े कहानी का जहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारी कम हो, हाँ, जिसको हम कंट्रोल में कर पाए। हाँ, इसीलिए वो वाला चंक चूज किया था। हाँ। What is your favorite scene in case you have one scene which is your personal favorite? I can't narrow it down to one, sir. No, not अगर one. एक किसी को कहना है, अगर एक कहना ही है सर तो आई रिमेम्बर, दो तीन भी कह सकते हैं। नहीं, बिकॉज देयर इज अ रीजन टू इट। वो चीर हरण सीन जो ये बोल रहे हैं, उसी टाइम पे आई थिंक वो निर्भया कांड हुआ था, उसी के अराउंड, और उसी टाइम पे वी वर शूटिंग फॉर दैट सीन। व्हाई दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन एंड व्हाई इट शुड नॉट हैपन एंड हाउ there is no word to describe the feeling of it. So वो इतना अच्छा पेन डाउन करके लिखा था मीर जी ने, and that monologue that I had to say. So I remember that I took out good time. I think इतना टाइम मैंने और किसी सीन में नहीं लिया था जितना वो खाली उसको प्रिपेयर करने के लिए लिया था। तो उस सीन में बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम इस तरह की सिचुएशन पे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। अगर इस कहानी में इतनी बड़ी एक सिचुएशन ऐसी हुई है तो उसके पीछे का थॉट क्या था, और क्या कृष्ण ऐसे जस्ट एक डिवाइन इंटरवेंशन में स्माइल कर कर एक्सटेंशन साड़ी भेज देंगे, या उनकी एक फिलॉसफी रहेगी। फिर हमने वहां पे वो सोच लिखी कि जब भी किसी नारी का अपमान होगा तब महाभारत होगी। वो थॉट के साथ में, इमोशन के साथ में, रिमेम्बर उसने हाथ में वो बाला तुमने वो उसको वो किया बोला था, वो विजुअल। I think that's the first or only time Krishna cries on screen. That's the only Yes. time Krishna cried. Yeah. Correct. Yes, sir. We also had that thought in mind कि if something of that kind, if it is happening, तो why would God smile at it? There is no reason. There is nothing to smile for that particular thing. तो हमने, I remember we had a discussion on this. तो it happened. But has this Mahabharat changed you? तुम्हारी खुद की जिंदगी में कुछ चेंजेस आए हैं? सर मुझे ये पता है सर कि जब हम महाभारत का शूट कर रहे थे, बिफोर एवरी शॉट, नॉट इवन अ सीन, जब कोई भी शॉट होता था कृष्णा का, आई वुड ऑलवेज फोल्ड माई हैंड्स, लुक अबव, इन माई माइंड आई वुड से जो कछु कीना तू कीना, मैं कछु कीना नहीं। मतलब जो करा रहे हो आप ही करा रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा। सो इवन अंटिल नाउ वो मैं हर शॉट से पहले आई यूज्ड टू डू दिस, एंड अभी भी जब भी कोई कुछ बोलता है तो मेरे दिमाग में बस यही होता है वो उन्होंने करा दिया, मतलब आई डिडंट डू एनीथिंग, इट जस्ट हैपेंड। एंड नॉट ओनली फॉर माय कैरेक्टर, आई वुड से यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, जितने भी शो का पार्ट थे, वो सब के सब ने अपना इतना फुल परसेंटेज से दिया है ना, that everybody has given their all for this particular show, and the show is this kind of a show only because everybody put in their all efforts that they could. सौरभ, भावेश ने पूछा है, एक भगवान की भूमिका निभाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपको इसका कभी प्रेशर है? I think मैंने हमेशा ये कहा है कि ये कृष्णा का रोल मैं एज अ ब्लेसिंग समझता हूँ अपने लिए, और करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास था। ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा सबसे शो को, हम सबको, लेकिन क्योंकि इतना मिला, आज तक मिल रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यस मैं अभी भी फील करता हूँ। यस, इतना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं कि अगर आपने कभी भी सौरभ को बोला कि आपको कृष्ण का ये लुक पहनकर आपको इस इवेंट पे जाना है, वो कभी नहीं जाए। ऐसा क्यों सर? कॉन्शियस अलाउड नहीं करती सर। मतलब अगर मेरे को परफॉर्म करना है, आपको मालूम है एज एन एक्टर आप पॉपुलर हुए हो, आपने देख रहे हो कि आपको एज कृष्ण लोग सब जगह बुला रहे हैं, आप देख रहे हो कि आप अगर वो करोगे तो आपकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ेगी ही, बट ऑल्सो, पर फिर भी, क्योंकि मैं ये ऐसा नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन आपसे आज पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये क्वेश्चन 10 साल बाद पूछ रहा हूँ। तो इस 10 सालों में आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं ये चीज़ को कैपिटलाइज करूं, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने इतने अच्छे से निभाई, उसके बाद भी
व्हाट इज योर फीलिंग है? कैपिटलाइज करने के बारे में सोच ही नहीं सकता सर, क्योंकि जो ब्लेसिंग होती है उसको आप पैसों में नहीं तोल सकते। तो अगर कहीं पे परफॉर्म करना हो वो बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर गेटअप में जाकर रोड शो करना हो या जिनको जिसके बारे में पता नहीं हो और वहाँ पे मजाक करना हो या बनना हो, वो नहीं होगा, वो नहीं होता। और लोग आके पाँव छुएं जस्ट बिकॉज आप रोड पे कपड़े पहन के चल रहे हैं, वो नहीं होगा। मैंने देखा है खुद से कि कितने लोग अपने बच्चों को लेके आते थे हमारे शूट पे, उनसे नामकरण भी कराने के लिए। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ होगा, अभी बहुत बार हुआ होगा। एक बार तो मैंने भी देखा है, मैं भी सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। तुम्हें कैसा लगता है जब लोग तुम्हें इस तरह से अप्रोच करते हैं? ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कहीं ना कहीं। तो वही है सर, मैं अपने आप को मैं यहाँ रखता हूँ और जो करवाया गया है वो यहाँ पे रखता हूँ। तो वो ऐसा कुछ भी आता है तो मैं डायरेक्ट वहीं पे भेज देता हूँ। इट इज नॉट कमिंग टू मी, इट इज द लव एंड अफेक्शन एंड एवरीथिंग दैट इज देयर फॉर कृष्णा इज नॉट फॉर द एक्टर बट फॉर द ऑलमाइटी। सो मैं बस वहीं पे डायरेक्ट कर देता हूँ, दैट्स इट।